कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि अकेले घर में रहकर हम भक्ति करें, क्यों इस्कॉन में जुड़कर एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर से इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, इतना माला जप करना, ये नहीं करना। उसकी बजाय यदि हम स्वतंत्र होकर भक्ति करें तो कौन-सा बेहतर होगा? क्योंकि यदि हम ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में रह के भक्ति करते हैं, तो फिर कहीं न कहीं हमारी क्रिएटिविटी, हमारी स्वतंत्रता चली जाती है। यानी हम कुछ नया करने की क्षमता खो देते हैं। तो यह कितना सत्य है? या फिर कैसे बैलेंस बनाएँ कि ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन में भी रहें और साथ ही साथ हम अपने क्रिएटिविटी को भी हम मेंटेन करें। चलिए इस प्रश्न को समझने के लिए हमें कुछ भौतिक उदाहरण लेने होंगे। जैसे एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में सीरीज ऑफ कमांड्स, वहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट है और जो भी अटेंडेंट्स हैं, तो वहाँ चूँकि जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, इसलिए स्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रिक्ट मेंटेन किया जाता है। या मिलिट्री या डिफेंस, वहाँ भी जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, तो वहाँ पे हम छूट नहीं देते लोगों को कि आप अपनी मनमानी आप कर सकते हो, नहीं। यदि ब्रिगेडियर ने बोला है तो उसके हिसाब से फिर नीचे कर्नल, जर्नल ऊपर होते हैं, उसके नीचे जो भी हैं सभी अधिकारियों को उनके आदेशों का पालन करना होता है। लेकिन कोई व्यक्ति डांस सीख रहा है, कोई व्यक्ति प्ले राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग सीख रहा है या कुछ सेल्स का काम करता है, तो वहाँ पे उसे छूट दी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी क्रिएटिविटी को अभिव्यक्त कर सकता है। तो आध्यात्मिक जीवन में दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, अन्यथा हमारा मन अत्यधिक चंचल होने के कारण, अनियंत्रित होने के कारण, यदि कहा जाए, छूट दी जाए कि ठीक है, जब इच्छा हो मंगल आरती अटेंड करना, जब इच्छा हो नरसिंह आरती करो, तुलसी आरती करो, दर्शन आरती, गुरु पूजा, भागवतम, तो संभावना यही है कि हफ्ते में 2-3 दिन हम अटेंड कर पाएंगे, बाकी हम 4-5 दिन अटेंड करने वाले नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि ऐसा नहीं कि जो मंदिर में रहते हैं वे ही यह प्रातःकालीन का कार्यक्रम करें, बल्कि सभी भक्तों के लिए ये मॉर्निंग प्रोग्राम कंपलसरी है, चाहे वो नामहट्ट में हो, चाहे भक्ति वृक्ष घर में रहकर भक्ति करते हों और चाहे मंदिर में रहकर भक्ति करते हों। हाँ, थोड़ा बहुत समय का फर्क हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति चाहने वाले भक्तों को चाहिए कि वे इन सभी नियमों का पालन करें। तो प्रश्न है कि यदि हम इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो फिर हम तो एक प्रकार से बध जाएंगे, फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और कभी-कभी हमें लगता है कि हम अकेला रह के अच्छी भक्ति कर सकते हैं। अकेले हम भगवान की और बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हैं। हाँ, यह कुछ लोगों के द्वारा हो सकता है, लेकिन यह संकीर्तन आंदोलन है। संकीर्तन आंदोलन यानी कि कलेक्टिव एंडेवर टू प्रोपगेट कृष्णा कॉन्शियसनेस और टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। संघ में रहकर भक्ति करने का यह एक आंदोलन है। तो संघ में रहते हैं तो हम किसी से इंस्पायर्ड होते हैं, हम किसी से प्रेरित होते हैं भक्ति करने के लिए, और हम किसी को प्रेरित करते हैं। यानी दोनों चीजें साथ साथ चलती है। हम किसी से प्रेरणाएं लेते हैं कि हमें भी सुबह उठना चाहिए, हमें भी भगवान का नाम जप करना चाहिए, हमें भी शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, हमें भी तुलसी की सेवा करनी चाहिए, हमें भी भोग लगाना चाहिए, हमें भी प्रसाद खाना चाहिए, और हम भी अपने इस आचरण के द्वारा दूसरों को ऐसे प्रोत्साहित करते हैं। तो संकीर्तन में कलेक्टिव डिवोशनल
प्रैक्टिस से ये फायदा है, हम दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो साथ में नहीं कर सकते हैं, उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो अकेले रहकर ज़्यादा अच्छा कुछ कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम थोड़ा फ्रीडम दे सकते हैं, थोड़ी फैसिलिटी दे सकते हैं। जैसे भौतिक संसार में भी कंपनियां कभी कभी किसी को टीम से बाहर करके रखती है, क्योंकि वो व्यक्ति बाहर यदि रहता है तो ऐसी कुछ खोज करता है जिससे पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर देता है और कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है। फिर भी हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, हर कॉरपोरेट में भी एक स्ट्रक्चर होता है कि सबको उस स्ट्रक्चर को फॉलो करने पड़ते हैं। तो जैसे कुछ होते हैं चींटी के समान, तो चींटी क्या है, टीम में रहकर कार्य करती है। कुछ हो जाते हैं इंडिपेंडेंट प्लेयर, जैसे लायन है, टाइगर हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, ये अकेले चलते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमारी क्षमता कितनी है, क्या हम अकेले रहकर हम ये सारे भक्ति के नियमों का पालन कर सकते हैं। अब श्रील प्रभुपाद ने ये अवसर दिया सभी को कि कुछ भक्त एक ब्रिलियंट आइडिया लेकर आते थे कि कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस को हम प्रोपगेट करें, तो श्रील प्रभुपाद जी उसको स्वीकार करते थे, प्रभुपाद जी अप्रिशिएट करते थे। प्रभुपाद जी कहते थे, चूंकि आप कृष्ण की सेवा पूर्ण मनोयोग के साथ कर रहे हो, इसलिए भगवान ने आपको यह बुद्धि प्रदान की है। बिकॉज यू आर सिंसियरली सर्विंग कृष्णा, दैट्स वाई कृष्णा हैज गिवन यू दिस इंटेलिजेंस फ्रॉम विद इन। तो ऐसा नहीं कि हम इस्कॉन में रहकर अपनी क्रिएटिविटी को खो देते हैं, नहीं, जिसके अंदर क्रिएटिविटी है उसको अवश्य अवसर मिलता है। जैसे कोई अच्छा पेंटिंग कर सकता है, कोई अच्छा म्यूजिक परफॉर्म कर सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई कुकिंग कर सकता है, कोई लेख लिख सकता है, और भी कई प्रकार की चीजें हैं। तो हमें इन्हें अभिव्यक्त करना है, लेकिन साथ ही साथ जो श्रील प्रभुपाद ने जो बेसिक हमें एक स्ट्रक्चर दिया है, उस स्ट्रक्चर को भी हमें फॉलो करना चाहिए। उदाहरण के लिए मानो किसी स्थान में एक मंदिर बना इस्कॉन का, और साथ ही साथ उस शहर में रहने वाले कई भक्त हैं। अब यदि कोई भी भक्त उस मंदिर में नहीं जाएगा, हर भक्त अपने घर में बैठकर भक्ति करेगा, तो उस मंदिर में ताला लग जाना चाहिए। तो फिर क्या उस मंदिर में 1 या 2 भक्त बैठकर कीर्तन करेंगे? और कोई व्यक्ति यदि वो नया आता है तो कैसे उसको प्रेरणा मिलेगी? लेकिन वे सारे भक्त यदि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मंदिर में आते हैं और कोई एक नया आगंतुक भक्त आता है मंदिर में, तो वो देखकर बहुत प्रेरित होगा भक्ति करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते हैं कि सभी लोग प्रचार भी करें, इंडिपेंडेंटली थॉटफुल हों, लेकिन साथ ही साथ वे सब एक साथ जुड़कर भगवान की भक्ति का प्रचार करें। चैतन्य महाप्रभु ने जब ये आंदोलन शुरू किया था, उस समय ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, और न ही चैतन्य महाप्रभु ने कोई सक्सेसर अपॉइंट किया कि मेरे जाने के बाद ये हैं इसके उत्तराधिकारी, और न ही चैतन्य महाप्रभु ने कोई विल कि ये नियम पालन करने हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम का प्रचार किया, और स्वाभाविक रूप से लोग हरिनाम के द्वारा पवित्र होते ही चले गए। बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने तत्वों, चैतन्य चरितामृत में तत्व दिए, और साथ ही साथ उन्होंने लीला के बारे में भी बताया, यानी थोड़ा सॉफ्ट। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस फिलोसफिकल अप्रोच को उन्होंने एक बनाया, जो थियोलॉजी कहते हैं कि ये सिद्धांत हैं, इन्हें गौड़ीय वैष्णव को इसका पालन करना चाहिए, इतना माला जप करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आज़ादी भी दी भक्तों को बहुत कुछ करने की। तो श्रील प्रभुपाद ने यह मीडियम कोर प्रिंसिपल, मीडियम कोर एक प्रकार से स्ट्रक्चर अपनाया, जहाँ पर भक्तों को के ऊपर एक प्रकार से नियंत्रण भी होगा, और साथ ही साथ उन्हें हम छूट भी देते हैं ताकि उनका आध्यात्मिक प्रगति हो सके। तो यदि हमारे ऊपर कुछ नियम लादे जाते हैं तो हमें
उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि वे सारे नियम हमारी ही प्रगति के लिए होते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा यदि हम किसी को मॉनिटर करते हैं, प्रारंभ में तो अच्छा लगता है, उसे लगता है कि हाँ मुझे बहुत ध्यान रखते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं आपने प्रसाद लिया कि नहीं, आपने माला जप की या नहीं, आपने ये पढ़ा या नहीं। लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। महीने में एक बार पूछ लिया तो ठीक है, 2 महीने में पूछ लिया तो ठीक है, अब हर दिन पूछना उसको फ़ोन करके, तो फिर वो लगता है कि मेरी स्वतंत्रता में दखल अंदाजी हो रही है, मेरी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार इंटरफेरेंस पसंद नहीं करता है। तो हमें एक स्ट्रक्चर में जुड़कर भक्ति करनी है, स्वयं दूसरों से इंस्पायर्ड होना है और दूसरों को हमें इंस्पायर्ड करना है, जिसे कहते हैं मीडियम कोर लेवल स्ट्रक्चर। और यदि कभी कुछ समस्या आ जाए तो उस समस्या का समाधान है ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। तो जो भी भक्त हैं जो किसी न किसी काउंसलर, शिक्षा गुरु के दिशा निर्देश में भक्ति कर रहे हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि वो फ्राइड आउट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए वो। तो इस परिस्थिति में उसे अपने मन की बात खोलकर बतानी चाहिए कि मैं नहीं कर सकता या इतनी भक्ति नहीं कर सकती, अभी मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से शिक्षा गुरु या काउंसलर उपदेश देंगे ताकि स्लो ग्रेजुअल वो प्रोग्रेस कर सके। तो हमें भक्ति एक नेचुरली एक परफॉर्म किए जाने वाला एक्टिविटी है, इसमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। यदि दोनों अपने मन की बात रखते हैं और इस प्रकार समझ पाते हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से भी और इस सोसाइटी में रहकर आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।